पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं दिल्ली गेट में मस्जिद वज़ीर खान वाली साइड पर और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं शॉपिंग के लिए आए हैं। आपको पता है पिछला वीक जो था वो ईद का था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद नॉर्मल रूटीन में लोग आ जाते हैं, गर्मियों के कपड़े लेने हैं, सर्दियों के कपड़े। अब आपको पता है कि गर्मी जो है ना वो प्रॉपर आ चुकी है, शदीद गर्मी दोपहर में है। रात को मौसम थोड़ा बहुत जो है वो बेहतर है, लेकिन दोपहर में शदीद गर्मी है। अब ख़वातीन आपको पता है कि कपड़ों का बहाना चाहिए, कभी सर्दियों के, कभी गर्मियों के, कभी बहार के, कभी ख़ज़ां के। तो भरा हुआ है बाज़ार, ख़वातीन से कर रही हैं शॉपिंग। तो इनसे भी बात करेंगे और भी जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे बात करेंगे। आज को सवाल कर लेंगे जनरल नॉलेज का। आज का हमारा सवाल है, सवाल ये है कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। नाम बताइएगा अपना। इस्लाम। नाम बड़ा ज़बरदस्त नाम है। चूड़ियों का आपने स्टॉल लगाया हुआ है और इसको क्या बोलते हैं जो आपने लगाया है? पप्पा मेहंदी। हप्पा मेहंदी। अच्छा, इसका बड़ा पहले कल्चर होता था, बड़ा रिवाज होता था। 4 साल पहले बहुत ज़्यादा था। पहले मेहंदी से पहले यही लगाते होते थे। गली मोहल्लों में ये चलते था पहले। आपने कभी लगाए गली मोहल्ले में जाके? हाँ लगाया है। लगाए। तो वैसे एक हाथ का आप कितने पैसे लेते हैं? देखिए जी, इस इलाके में ना और वजीर खां की मस्जिद में 100 लेते हैं, बादशाही मस्जिद में 150, हम 50 लेते हैं शुरू से। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो ये मेहंदी होती है या अर्क होता है? होता है ये चाय की पत्ती, चीनी वगैरह इसको पका के ना, इसकी भाप होती है, वो इकट्ठी होती है। फिर उसके बाद ये अर्क, जब भी तो ये 2-4 दफ़ा साबुन से धोएंगे ना आप तो ये उतर जाएगी। अच्छा इस्लाम साहब, मुझे बताइए, अब बड़ी शहर की लड़कियां यहाँ पर आती हैं, कल्चर देखती हैं यहाँ के, ये ठप्पे भी लगवाती हैं बड़े शौक से। तो आपको देख के कैसा लगता है कि अब हमारी जो बच्चियाँ हैं वो अपने कल्चर की तरफ आ रही हैं, उनको पता है कि ये हमारा सही पक्का हमारा लाहौर है, असल लाहौर यही है? ये इनकी मेहरबानी है डीजी साहब की, जिन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि ये लशारी साहब ने कदम उठाया कि कल्चर वापसी लाने का। इधर आप देखें, पुतली का तमाशा भी उन्होंने करवाया और ये बंदर वगैरह जो ये बकरी का इसका, फिर उसके बाद ये पुराना माहौल ला रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी से। और ये जो अभी फेस्टिवल चला है, काफ़ी लोग आए हैं, यानी कि 2-1 बजे तक 3 दिन रौनक रही है। ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही है, हमने जो ये वाल सिटी की तरफ से करना है अगर जो बात करनी है मैंने, क्योंकि उनकी मेहरबानी है लशारी साहब की। उन्होंने हमारे को ये जगह दी हुई है। पहले हम गेट के नीचे थे, उसके बाद उन्होंने जगह दे दी है इन्होंने। उनकी मेहरबानी है कि ये परिवार पल रहे हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं, बाकी कोई चांस नहीं था लशारी साहब के अलावा। उनकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये हमारा अंदरून लाहौर है, दिल्ली गेट है और ये चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पर आकर ज़रूर करें आप। यही इन्जॉयमेंट है कि आप मेहंदी लगवाएं, चूड़ियाँ पहने, परांदे, ये सारा कुछ जो है वो बड़े अच्छे में, बड़े रीज़नेबल प्राइस में। जैसे ये मैंने इसको बोलते हैं ठप्पा मेहंदी, और ठप्पा मेहंदी जो है ये 50 रुपये का इन्होंने एक हाथ लगाया है। बाकी सब जगह पे जो है ना वो 100 रुपये लेते हैं। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और ये आपने ठप्पा मेहंदी ज़रूर लगानी है। ये रवाज होता था, अभी भी शायद होता है, लेकिन आपको पता है कि हम बड़ा कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। ये रवाज होता था गली मोहल्ले में कि लोग जाते थे और वहाँ जाके जो है वो आवाज़ लगाते थे, फिर बाहर सब बच्चे और बड़े भी आ जाते कि जी हम मेहंदी लगा लें, ठप्पा मेहंदी। और मेहंदी तो है ना वो औरत के हाथों को, जो सिनफ़े नाजुक है, उसको और भी खूबसूरत बनाती है। तो चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर। मोहम्मद अमीर। बाकी अमीर भी हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी है, अमीर ही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं? टाउनशिप। टाउनशिप से। लाहौर के पक्के लाहौरी हैं? जी जी पक्का। दिल्ली गेट क्या कर रहे हैं? शॉपिंग। शॉपिंग कर ली है? अभी तो ख़वातीन गुजरी है, कहती है बड़ा महंगा लगा है। नहीं, थोड़ा सा फिरना पड़ता है, सही है रेट। सही है। तो टाउनशिप में तो वैसे टाउनशिप का अपना बाजार भी बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा रीज़नेबल है। नहीं, थोड़ी हटके भी शॉपिंग करनी चाहिए ना, मुख्तलिफ मार्केट विजिट करनी चाहिए। मुख्तलिफ आपको वैरायटी भी होनी चाहिए ना, कोई नहीं। तो आप करते क्या हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट है। सही जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आजकल फार्मासिस्ट का काम ही सही जा सकता है। थैंक यू। क्या मशवरा देंगे आप लोगों को कि जो डी फार्मेसी कर रहे हैं? जो डी फार्मेसी करें मत करें।
जॉब्स नहीं है इतनी ज़्यादा, इतना स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। आप थोड़ी सी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कितने % लोगों के पास है, ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना। वैसे एक फार्मेसी खोलने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? आई थिंक 50 तो मिनिमम है, इससे ऊपर तो जितना आप करना चाहें 50 तो मिनिमम है। 50 लाख जो है वो होनी चाहिए। जी जी। क्या लाइसेंस इसका आपको मिला हुआ है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस तो ज़ाहिर फार्मासिस्ट को मिलता ही होगा। तो वैसे वो अक्सर कहा जाता है कि तकरीबन ये आधे डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि दवाइयों का पता लग जाता है इसमें क्या फॉर्मूला है और ये किस मरीज़ को मिलती है। ये सारा उस बुक में पढ़ाया जाता है? जी जी, सारा कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, चले आज का हमारा सवाल है, बताएं कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? गहरा समुंदर पैसिफिक। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। सुन तो नहीं लिया था कहीं आपने? नहीं। अच्छा, आपको खुद पता था, जनरल नॉलेज का शौक है? थोड़ा बहुत है भी। थोड़ा बहुत है। क्या कहना चाहेंगे आज आप कैमरे पे हैं, कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, शेर सुनाना चाहें? नहीं, पोइट्री में तो इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खैर बात यही गाना है। गा लेते हैं? नहीं, गाना भी नहीं गा लेते। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? विज़िट करें लाहौर, अच्छी जगह है ये, दिल्ली गेट वगैरह भी। ये ऐसी जगह है जहाँ पे विजिट करना चाहिए। गेट्स यहाँ पे काफ़ी, ये दिल्ली गेट 12 गेट्स में से एक गेट है। बाकियों के नाम आते हैं आपको? नहीं, मैं तो यहाँ भी पहली दफ़ा आया हूँ। ये दिल्ली गेट पहली दफ़ा आए हैं? पता है कि और भी गेट्स हैं? नहीं, मुझे यही पता था। यही पता है, मोची गेट, मोरी गेट, नहीं पता? ये नहीं पता था, 12 का नहीं पता था। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अली रज़ा माही। अली रज़ा माही? अरे किसके माही? माही मैंने छल्ला पवा दे। पवाया किसी ने छल्ला? किसी का पहना और किसी ने पहनाया है। अच्छा, दिखाएं ज़रा छल्ले अपने। ये आपने, ये किसी ने पहनाया आपको? और ये भी किसी का ही है? दो अलग अलग का है? तेरा बेटा, बात सुन लें व्यूअर्स, गौर से देख लें, ऐसे होता है। तो दो लड़कियां कैसे हैंडल कर लेते हैं आप लड़के? प्लीज़, 2 लड़कियां नहीं हैंडल कर सकते, एक ही है। एक ही है? अच्छा, एक ही लड़की रखी हुई है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक है, बैकग्राउंड मेरा दीपालपुर से। दीपालपुर से? ज़बरदस्त। दीपालपुर में भी ऐसी कोई मशहूर जगह है जैसे दिल्ली गेट है? दीपालपुर में काफ़ी मशहूर जगह है तकरीबन। हमारे दीपालपुर में काफ़ी ही खाने पीने की है? दरबार वगैरह ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आज से हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? मुतालिया का सवाल है। देख लें, हम चाहते हैं कि ये भी मुताले में ही आती है ना ये जगह सारी। एटलीस्ट मुझे मुताला साहब से ही मुश्किल लगती है। सबसे मुश्किल लगता है। कितने नंबर आए थे मुताले पाकिस्तान में? तकरीबन आए थे मेरे 75 में से 55। तो ठीक नंबर है, इतने बुरे नहीं है। सबसे किस सब्जेक्ट में आप फेल हुए और किस में सबसे कम नंबर आए? एटलीस्ट कि मुझे 2 सब्जेक्ट नहीं सही लगते, एक साइंस और एक ये मुताला। मैथ्स अच्छा लगता है? मैथ्स अच्छा है, मैथ्स थोड़ा। मैथ्स तो मुझे तो बहुत बुरा लगता था। मैं तो अभी भी मैथ्स में, पैसे गिनने में, इन सब में बहुत बुरी हूँ। तो आप बताएं। है ना, कैलकुलेटर। हाँ, नहीं कैलकुलेटर में भी नहीं निकलता था सही। कैलकुलेटर भी लेके जाते थे, फिर भी ठीक नहीं होता था। अच्छा बताएं, क्या सुनाएंगे आप? मैं एक शेर सुनाना चाहता सुनाइए। शमा पे चला मुकदमा परवाने के खून का, शमा पे चला मुकदमा परवाने के खून का, जब पूछा गया शमा से क्यों किया खून मासूम का, वो शमा बोली परवाना जवानी के नशे में मेरे आगे पीछे घूम रहा था और झूम रहा था, खून न करती तो क्या करती, भरी महफिल में मुझे चूम रहा था। बड़ा ही कोई एंटी फैमिली शेर आपने सुनाया है, लेकिन कोई बात नहीं। और कोई शेर सुनाना चाहते हैं? तेनू कंडा लगना, पंजाबी का शेर है। हाँ सुनाओ, पंजाबी जो सुनाओ। तेनू कंडा लगना सानू पीड़ होनी, साडे इंज भी रहन गुजारे, उन्हें आखना चाह घरों बाहर न जा, असा जावने समझ इशारे, ते उनकी याद च नींदर ना आवनी, राती गिनदियां राणा तारे, अज कन्ना च मार के लंघ जांदा है भावें माही दे 100 सद मारे। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये
मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगे, मेरी ज़िंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो आप शादी कब करने वाले हैं ये बताएं अपनी माही से। शादी अभी तक मूड नहीं है मेरा, मैं अभी तक एंजॉय करना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई, मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसके साथ शादी नहीं करेंगे? शादी तो करनी है, एटलीस्ट शादी एक ज़िंदगी का मतलब एंड में अम्मी की मर्जी से शादी करनी है, तो फिर उस बेचारी का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? एटलीस्ट मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, करनी भी उसी से ही है। करनी भी उसी से है लेकिन अम्मी को मना कर करनी। हाँ, चलें ठीक है, अल्लाह करे आपका प्यार अमर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, शेर आपने सुने इनके और बड़े ज़बरदस्त से, कुछ थोड़ी एंटी फैमिली शेर भी होते हैं मेरे शो में। आप लोग माइंड ना किया करें जो मेरी फैमिलीज़ मुझे देखती हैं। आई होप आप लोगों को जो हमारा शो भी जो है वो पसंद आता होगा। आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल्ला खान कहाँ से आए हैं, कौन सा इलाका है? मैं KPK से हूँ। दूर दूर क्यों जा रहे हैं, इधर आए। मैं KPK का रहने वाला हूँ और बन्नू के ताल्लुक है। कैसे लगते हैं आपको पंजाबी लोग? पंजाबी लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, रास्ता गलत नहीं बताते? नहीं, रास्ता तो बहुत मेहमान नवाज लोग। मेहमान नवाज है कि नहीं ये बताएं। पठान तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, घर पे बुलाते हैं, दस्तरखान पे खाना खिलाते हैं, सब कुछ जो है वो बड़े अच्छे से आओ भगत करते हैं। पंजाबी हैं ऐसे कि नहीं? नहीं, निगलिजिबल है। बहुत काम लोग हैं इसमें कि जो आपको। आप काम क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ, इंजीनियरिंग करता हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाहौर से ही कर रहे हैं? नहीं, KPK में। KPK में कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है दिल्ली गेट में आके आज, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस इंजॉय के माहौल में आ रहा हूँ। शॉपिंग की आपने? हाँ, शॉपिंग नहीं की है लेकिन अभी कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज जो है ना चल रहा सो है, ठीक। बस चलिए सवाल करते हैं आपसे, बताएं दुनिया का सबसे गहरा समुंदर कौन सा है? गहरा समुंदर बहरा अरब। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे शेर? नहीं, शेर तो नहीं कोई सुना। पैगाम देंगे? हाँ, देता हूँ। हम जो हमारा KPK जो लोग हैं ना, वो थोड़ा जो टूरिस्ट आते हैं ना हमारे इलाके में तो बहुत खुश हो जाता है। और बाहर जो है ना फॉरेन जो कंट्रीज को हमारा जो नवाज शरीफ है ना, यहाँ मरीम नवाज वो कह रहा है कि KPK जो है ना इसमें दहशतगर्दी है या कोई और दूसरा जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट करता है। यानी कह रहे हैं कि KPK में टूरिस्ट नहीं आने चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान, लाहौर शहर का सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें और उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो भी हम देख रहे हैं कि क्या वो सुना सकते हैं बूझो तो जीतो में। और आज का हमारा सवाल कि दुनिया का सबसे गहरा समुंदर कौन सा है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया। देखते हैं मज़ीद किसी को जवाब आता है या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आपकी जॉब कैसी है?
मेरी क्या कैसी? मैंने से आपकी जॉब कैसी जा रही है? जॉब अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है। आप क्या कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताएंगे कुछ? बेटियों के लिए कुछ आटा, कुछ राशन बेटियों के लिए कमा रहा हूँ, फिर उनके लिए कुछ। कमाई हो रही है कि नहीं हो रही? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। अच्छा चले, ज़रा थोड़ा कैमरे की तरफ देखें, मुझे ये बताएं। हाँ, आपका सवाल अगर करें तो आपको जवाब आ जाएगा, जनरल नॉलेज का सवाल है। देखो बेटा, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, अगर जेल में आ जाए। अच्छा चले छोड़ें, बताएं आप मुझे कि अपनी कोई दिलचस्प वाकया सुनाएं, कोई अपनी जवानी का। जवानी का वाकया ना ही सुने तो अच्छी बात है। क्या करते थे आप उस वक्त, क्या करते थे? जवानी में मैं पार्लर का काम करता था। अच्छा, यानी आप बार्बर थे आप? लेडी से लेके जन सा काम करता था वालों के पास, गुलबर्ग लोबाइटी में। अच्छा, तो फिर आप क्यों बेच रहे हैं बाहर? अभी बूढ़ा हो गया, अभी कोई काम नहीं करवाता है बेटा। नहीं तो आपका हुनर तो हुनर होता है, वो तो सारी जिंदगी रहता है। नहीं ना, जो आना आदमी जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, फिर यंग मैन नहीं बैठते पास, वो यंग के पास यंग ही बैठता है। ये प्रॉब्लम होती है, कुछ थोड़ा हाथ काम है, ये भी प्रॉब्लम है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? एक शेर आपको सुनाना जी सुनाइए। मार्फत का शेर है। जी जी सुनाइए। गंदा नहीं है, क्या ऐसा शेर नहीं है। अच्छा सुनाइए। कहता है, रहे जो मुद्दत से नगमे सुनते मगर न समझे ये साज क्या है। रहे जो मुद्दत से नगमे सुनते मगर न समझे ये साज क्या है। कि पूरी दिन की गाना सुनते रहो, उस गाने की समझ ना आए, उस गाने का सुनने का फ़ायदा नहीं है। रहे जो मुद्दत से नगमे सुनते मगर न समझे ये साज क्या है। ज़मीन पर सजदे सजू भी रहे मगर न समझे नमाज क्या है। कहता है, मुझे होश कब था सजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। वही सर कलम हुए जो झुके रहे नमाज में, या अली मदद। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा शेर सुनाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, वैसे अक्सर कहा जाता है कि हुनर जो है वो हमेशा रहता है, हुनर सीखना चाहिए, लेकिन वही बात आ गई है कि एक टाइम आता है कि लोगों को लगता है कोई नई चीज़ आ गई है, अब हालात जो है वो पहले से बहुत डिफरेंट है, अब नया एक औरा आ चुका है, नई जनरेशन आ चुकी हुई है, तो वो हुनर भी शायद काम नहीं आता, लोगों को पुरानी चीज़ें पसंद भी नहीं आती है। तो इसीलिए मैं भी अक्सर बहुत ज़ोर देती हूँ बच्चों को, यहाँ पे इर्द गिर्द बड़े यंग लड़के खड़े हुए हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर कहते हैं जी हमने मैट्रिक कर लिया बस काफ़ी है, किसी का मैट्रिक नहीं हुआ हुआ, कोई पढ़ता नहीं है। तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम कभी भी रहेगा नहीं जाती है, तालीम से आपको शऊर भी आता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो मेरा भी बस चलता तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी। तो लड़कों के लिए स्पेशली ये है कि लड़के अपनी तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दें, चाहे आपने बिज़नेस करना है, चाहे आप बहुत वेल सेटल्ड रहें, लेकिन इसके साथ साथ तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, काफ़ी लड़के हजरात यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। आइसक्रीम खा रहे हैं? क्या नाम है? आबिद। आबिद, कितने की लिए आइसक्रीम? 50 की। कहाँ से आए हो? पेशावर। पेशावर से। आपका नाम क्या है? तुम्हें मारा इसने? शुएब। थप्पड़ का बदला थप्पड़ होना चाहिए। ये वही है ना। भाई है, तुमने भाई की खातिर मार खा ली। हाँ, भाई की खातिर और क्या कर सकते हो? भाई के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। शुएब, दोनों पढ़ रहे हो? नहीं, ये काम करता है, और मैं पहले पेशावर में पढ़ता था, पेशावर स्कूल में, अभी यहाँ पर इंशाल्लाह दाखिला लूँगा। अच्छा, यहाँ पे दाखिला लोगे, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। हालांकि हम देखते हैं कि पठान बड़े मेहनती होते हैं, वो काम से घबराते नहीं है। ये देखिए कैसे दांत निकाल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी। शरारती लग रहे हो, ये मुझे शरारती लग रहा है ना। चलो बताओ, दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? शेफ बताओ। आइसक्रीम पिघल रही है इनकी। ये तो नहीं पता है। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? कमी हो रही तदमूर सूर्य वही कह रहा। शेर आता है? कोई शेर आता है तुम दोनों को? नहीं, शेर तो नहीं आता, इसको आता है। ये आता है कोई? ये बहुत आता है। पश्तो में सुनाओ ना, पश्तो में कोई शेर सुनाओ। पश्तो में बताओ। कम पख्तो की औरत है कभी हो वही तो हाँ वाह वाह हाँ वाह ज़्यादा होती है। चलो सुनाओ। पुश्तों में पश्तो में फैमिली शो है, फैमिली, तो जरा अच्छा वाला सुनाना है शो। अच्छा। हमारी माए तुम्हारा, देखो तुम पठान कहते हैं ना सारी माए बहनें, तो माए बहनें देखती हैं। तू है चलो अखरोट जल्दी। बच बलवा
एक शेर आते हैं हम सुना दो। वहाँ तो सियोम अजर हमारे पठान भाई को समझ आता है सबको। अच्छा ठीक है, तुम लोगों में से कोई पठान है? अच्छा ये सिर्फ आप खड़े हुए हो पठान। कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। वो या भैया रही तगाड़ की दी वो या भैया रही तगाड़ की दी या बदी देश गोले सिनीन हूँ बासमा खसई की मतलब है दा? ये पुश्तों में ये मतलब उर्दू की और तोस्मत उर्दू तू बताओ। उर्दू माँ तंदुमरा नाराजी का ना। अच्छा चलो ठीक है जाओ। ओके व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? हुसनैन अली। हसनैन क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? BSIT कर रहा हूँ। SIT कर रहे हैं। UK जा रहा हूँ स्टडी के लिए। होए 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 क्या बात, इंग्लैंड जा रहे हैं। तो वहाँ पे कोई है? आधा तो लाहौर वैसे पाकिस्तान चला गया इंग्लैंड, तो वहाँ पे तो हर गली मोहल्ले में एक पाकिस्तानी मिल जाएगा। परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। अभी भी थोड़ा सा दिल परेशान है कि जाऊँगा तो कैसे मिलेंगे लोग। नहीं थोड़ा सा परेशान जो है क्योंकि घर वालों को भी छोड़ना है और घर वालों के बगैर लहदा रहना उधर और अकेले तो फिर रहना दिल लगाना पड़ेगा। हाँ तो वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं या वर्क परमिट पे जा रहे हैं? वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं और वहाँ पे साइड पे आप नौकरी करेंगे? कोई दोस्त ने आपको बुलाया कि इत्थे आ जा इंग्लैंड में मज़े ही मज़े है ने? नहीं दोस्त भी पहले गया था उसको देखे फिर खुद। वो उधर ही है? जी वो उधर स्पेन चला गया। अच्छा स्पेन चला गया वहाँ से। ठीक है चले, आज का हमारा सवाल है, बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा गहरा समंदर कौन सा है? बहरे ओकेन्यूज। 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 अच्छा नहीं यार नहीं पता। कभी समंदर जैसी गहरी आंखें देखी हैं किसी की? बताओ। आपकी सही मेरे पे आ जाओ। किसी और की बात कर रही हूँ, कोई जिंदगी में है जो तुम्हें कह रहा हो कि मत जाओ यूके मुझे छोड़कर? है एक, उससे शादी करनी है? जी। क्या नाम है? उसका नाम है बताओ, आज तो घर वालों को भी पता लग जाएगा। बताओ बताओ। आलिया। आलिया? झूठ बोल रहे हो, आलिया नाम नहीं है, कोई और नाम है। झूठ। आलिया नाम नहीं, शक्ल से पता लग रहा है झूठ बोल रहा है इसने, कोई और नाम है लेकिन इसने आलिया नाम लिया है। सही बोला। सही है, पक्की बात है। लाहौर की है? आप कहाँ के हो? मैं नौशहरा फिर का। वो भी नौशहरा की हैं? अच्छा चल सही है। तो कुछ सुनाएंगे शेर? नहीं शेर नहीं आता। मैसेज देंगे आलिया को? नहीं नहीं कुछ भी नहीं सुनाना, कोई गाना वाना? गाना आता ही नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमामा। मामा बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। Thank you। मैंने बाल भी देख लिए, इतने खूबसूरत आपके बाल। कहाँ से आई हैं मामा? मैं दुबई से आई हूँ। दुबई से आई हैं। तो मामा कैसा जा रहा है दुबई में आजकल, क्या हालात हैं? शुरू में ऐसा हुआ ना पाकिस्तानियों पे बैन लग गया कि आप जो है वो पाकिस्तानी नहीं आ सके, कोई पता नहीं शायद उन्होंने वहाँ पे भीख मांगी है, क्या किया है? आप क्या हालात हैं ज़रा थोड़ा सा बताएं। नहीं अब आई थिंक ठीक हो गए हालात। दरअसल मैं वहाँ पैदा हुई हूँ तो मेरे साथ तो इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना इशू हुई। आप दुबई बॉर्न है, वहीं पर ही रहती हैं? जी। मामा आप क्या करती हैं वहाँ पर? मैं पढ़ती हूँ, मैं A लेवल्स कर रही हूँ। ठीक है, तो लाहौर आके कैसा लग रहा है? लगता है आज आप लाहौर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आई हैं, दिल्ली गेट और ये वो वीडियो रील्स के लिए आई होंगी, है ना? आप इसलिए लड़कियाँ जो है ना वो ऐसी जगहों पे सिर्फ रील्स बनाने के लिए आती हैं। तो मामा क्या प्लान्स हैं? A लेवल्स के बाद क्या करना है? मामा ने ये तो नहीं कहा मामा बस अब तुम्हारी शादी कर देंगे हम, बड़ी हो गई हो? बाबा बहुत फ्री हैं, वो कहते हैं डिग्री लूँ, मैं बिज़नेस करूँ। मैं डिग्री इकोनॉमिक्स में लूँगी इंशाल्लाह, उसके अंदर ही परस्यू करूँगी मैं। अच्छा आगे बिजनेस करेंगी? तो क्या कोई आइडिया सोचा है कि मैं ये बिजनेस करूँगी? फिलहाल नहीं, कोई आइडिया नहीं। मतलब कोई डिज़ाइनर आप बनना चाहें, क्लोथिंग बिजनेस या कोई भी फूड? ऐसा कुछ नहीं होएगा। क्या कोई आइडिया तो आता होगा ना यार, मैंने ये सोचा हुआ है तो ये करूँगी मैं। बाबा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, शायद उनका संभाल उसी में ही करेंगी आप? में भी शायद। देखिए लड़कियां जो है ना वो किसी से कम नहीं होती। कुछ काम होते हैं जो लगता है आपको कि ये औरत नहीं कर सकती है, तो आप क्या कहेंगी कि मामा औरत एक लड़की क्या क्या कर सकती है? सारे काम कर सकती है एक औरत। सारे काम कर सकती है। तो वो जो एक कहा जाता है कि लड़की जो है वो सिनफ़े नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, भारी चीज़ें नहीं उठा सकती हैं। तो हम लोग हैं मर्दों से कंपेयर करके हमारा नेचर थोड़ा अलग है, लेकिन हम सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। और आप क्या कहेंगी? देखिए मर्द को भी रोना आता है, उसको भी आंसू आते हैं। आपको लगता है कि जिन मर्दों को रोना आता है वो मर्द होते हैं?
वाकई होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? जैसे कहते हैं नहीं मर्द तो बड़ा मजबूत होता है, इमोशंस तो मर्दों के पास भी होते हैं, औरतों के पास भी होते हैं। अल्लाह ने कुछ होते हैं ना वो बहुत जिसे कहते हैं क्रायर होते हैं, हर वक्त रोते ही रहते हैं, रोते ही अजीब होते हैं। रोंदू होते हैं। नहीं। तो जब बताइए लाहौर से आप कहाँ से हैं? लाहौर से मैं कहाँ से हूँ? से अच्छा ठीक है। तो कैसी आपकी ज़ाहिरा पिछला वीक ईद का था, कैसा गुजरा? गुज़श्ता ईद कैसे गुजरी? आई हूँ मैं। अच्छा आप कल आई, ईद दुबई में की आपने? अच्छा चले, आज का हमारा सवाल है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का सवाल ये है कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है, लाइक डीपेस्ट? I'm not sure. Pacific? नहीं पता। क्या बोला आपने? पैसिफिक? पैसिफिक, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। यही इसका आपके ये मामू हैं, इन्होंने आपको चीटिंग कराई है, हेल्प कराई है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा ही नहीं। मामू के बारे में आप क्या कहेंगी? आपको बड़ा आगे आगे कर रहे थे, जाएं इंटरव्यू दें, बात करें। मामू। अच्छा मामू, बड़ी अटैचमेंट होती है आपका इनको, यकीनन बचपन भी आपका याद होगा और आपको भी बचपन की कुछ बातें याद होंगी। कुछ शेयर करेंगी हमसे मामू के बारे में, आपने कुछ कहना हो तो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं मामू से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती है। कोई ऐसी होता है ना फैमिली में, कोई फैमिली मेम्बर जिसकी आप हर बात मान लेती हैं, और माएँ तो होती है ना वो बताती हैं, मैं अभी तुम्हारे मामू को बताती हूँ कि तुमने ये किया है, तो मेरी बात नहीं मान रही। मेरे चाचू और मामू। चाचू और मामू हैं, ठीक है। चले, सवाल का जवाब भी दे दिया। अब आप कुछ सुनाना चाहती हैं? कोई आपको शेर आता हो या कोई आपको गाना आता हो, कोई हिडन टैलेंट हो मामा के अंदर, मामा चाह रही है मैं सामने लेकर आऊँ? नहीं ऐसी कोई बात। एक दिन में कितनी रील्स बनाती हैं? इतनी तो नहीं बनाती मैं। नहीं बनाती? नहीं। एक ही बना लेती हैं? चलो ठीक है। अपलोडिंग करती हैं ज़्यादा सोशल मीडिया? नहीं नहीं कम करती हैं? मैं नहीं करती हूँ अपलोड। कम करती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे पाकिस्तानी अवाम को? नहीं। कुछ तो दें। चले, आप वैसे लाहौर के बारे में बता दें, आपने कहाँ कहाँ क्या देखा, मामू ने आपको क्या क्या घुमाया, क्या खिलाया पिलाया? लाहौर बहुत ब्यूटीफुल है। कल हम लोग घूमे थे और उससे पहले हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? वहाँ जाके आपको फील आई कि ये तो दुबई का ही एक तरह का हिस्सा है, जिस तरह मरीना है वहाँ पे काइंड ऑफ उसी तरह का भी बन गया? हाँ हाँ प्यारा था। आप क्या कहना चाहेंगी लाहौर और दिल्ली गेट में क्या देखा है, ये बताएं? अभी तो फिलहाल हम लोग बस फिर रहे थे, इसके बाद बादशाह मस्जिद जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा है। बहुत शुक्रिया मामा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान, लाहौर शहर का सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम दिल्ली गेट मस्जिद वज़ीर खान के पास हैं। अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं एग्जैक्टली किस जगह पे खड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं क्या बातें करते हैं, क्या फ़न आज होने वाला है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटे? अयान मुजम्मिल। अयान मुजम्मिल, कौन सी क्लास में हो? 5 में। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? ठीक है। क्या कर रहे हो दिल्ली गेट में? मेरी रिहाइश है यहाँ पे। रिहाइश है यहाँ? घर पे रहते हो? यहाँ पे घर है। अच्छा चलो बताओ, मुझे क्या सुनाओगे आज? मैं सॉन्ग सुनाओ। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बरे दगाबाज रे, कल मिले कल मिले हाय कल मिले कि हमको भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बरे दगाबाज रे, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तुमान बतिया है, काहे परा पीछे जाने ते बैरी, मैं जानू क्या तोड़ी कर किया है, जिंदगी अपनी हूँ तो का जान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे बना दे दे, कल मिले कल मिले हाय कल मिले के हम कबूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना
ये सब जान मोरी रनिया है मुस्का लगाओ ना छोरो जी छोरो समझती है थोड़ी दुनिया है इस अता पे तो कुर्बान गए जी तोरी नाना में हामी है जा गए जी कल मिले हाँ कल मिले है कल मिले के हम कबूल गए आज रे है दगाबाज रे। तुम तो इतने छोटे से हो, इतना ज़बरदस्त गाना तुमने गाया है। शौक है सिंगर बनने का? जी सिंगर बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं सिंगर भी क्रिकेटर सिंगर भी बनना चाहते हो और क्रिकेटर क्रिकेटर भी बनना चाहते हो। गाना तो बड़ा ज़बरदस्त गाया है। घर वालों को भी सुनाते हो या चोरी छुपे गाते रहते हो? घर वालों को भी सुनाता हूँ। सुनाते हो चोरी? अम्मी अबू से डांट नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ने की उम्र है, तुम किस में? नहीं। तो कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया है? गाते रहते हो? जी। कौन स्कूल में किस में पार्टिसिपेट करते हो? कौमी तराना वगैरह मिली नगमे में? सॉन्ग में ही। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे की आवाज़ सुनी, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी। और इस एज में ना हमें जब हम टीवी के पास सामने जाते थे ज़्यादा या कोई ड्रामा देखते थे या फिर गाना गाते थे तो बहुत डांट पड़ती थी। ज़रा से एक दो लफ्ज़ बोल क्या लेते थे मामुओं से और जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे हमारे, उनसे डांट पड़ती थी कि ये क्यों गा रहे हो तुम लोग। तो यही फैमिली की ना एक अच्छी बात होती है कि आप बच्चे को सिर्फ बाकी एक्टिविटीज़ में लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप उनको जो है वो तालीम की तरफ भी गौर दें कि आपने जो है साथ साथ पढ़ना भी है। आजकल तो आपको पता है टिकटॉक और सोशल मीडिया से बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, हमसे भी बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत आगे निकल गए हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? ईसा। बेटा क्या करते हो? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो। ईसा, इतने हक्के वक्के क्यों हुए वो? बताओ मुझे कि क्या सोचा है बड़े होके, क्या बनना है? पायलट बनना है। जहाज उड़ाओगे? हाँ जी। अच्छा, सवाल है आज का, बताओ दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? समुंदर, गहरा समुंदर। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें। गहरा समुंदर। गहरा समंदर। गहरा समंदर। समुंदर जो मछलियों वाला होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही। उसका नहीं पता, कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं। आप क्या सुनाएंगे? मैं तिलावत सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अना अअबुदु मा अअबुद वला अना अअबुदु मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोग इस बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? फैसल जमाल। फैसल जमाल। जमाल फैसल जमाल, क्या करते हो? मैं इधर कुकिंग का काम करता हूँ। शेफ। क्या बनाते हो? खाना, वो क्या सालन बनाते हो? क्या बनाते हो? सालन, बिरयानी वगैरह वगैरह। ज़बरदस्त। बिरयानी कैसी बनाते हो? ख़वातीन से अच्छी बनाते हो? लड़कियों से ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनाते हो? मेरे से अच्छी बिरयानी नहीं बना सकते जी। क्या डालते हो? तुम्हारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या है बिरयानी के? से मसाले डालते हैं बहुत सारे खड़े मसाले जो होते हैं, और इमली आलू बुखारा भी डालते हो? सब कुछ। सब। और मसाले जो पैकेट वाला मसाला होता है वो भी डालते हो? देख ले, ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी हो जाती है। फिर इनकी और क्या, सालन बनाने में क्या अच्छा बनाते हो? सालन में कौरमा अच्छा होता है। और माश की दाल बनाते हो? नहीं, दाल नहीं बनाते। दाल नहीं, बस जो ये चिकन वाले खाने होते हैं वो बना ले। मटन वाले वगैरह। ठीक है, चले। आज का हमारा सवाल है, बताएं दुनिया का सबसे गहरे समंदर का नाम क्या है? नहीं पता। क्या सुनाएंगे? शेर सुनाइए। हुई हमसे ये नादानी कि तेरी महफिल में आ बैठे, हुई हमसे ये नादानी कि तेरी महफिल में आ बैठे, ज़मी की खाक होकर आसमां से दिल लगा बैठे। वाह, क्या बात है। कभी लगा है दिल किसी से? नहीं, दिल नहीं लगा है। लगाना भी नहीं है? नहीं। चैलेंज, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोग इस बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं सऊदी अरब में कस्टम क्लियरेंस का काम करता हूँ। अभी वेकेशन पे पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे बताएं कैसा लग रहा है लाहौर? घूम फिर रहे हैं, लगता है एक्सप्लोर कर रहे हैं लाहौर को?
नहीं, मैं लाहौरी हूँ। नहीं, ऐसा होता है, लाहौर के रहने वालों को भी बहुत सारे लाहौर की जगहों का आज तक नहीं पता। नहीं, हाँ, तो मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, उनको नहीं पता कि ये गेट्स हैं, अंदरून लाहौर है, कोई पुराना शहर है, पुराना लाहौर है, वहाँ पर जाके भी देखें, अपना कल्चर देखें, जो असल यहाँ पर हमारा कल्चर, लाहौर का कल्चर दिखाई देता है। जी जी, लाहौर है और लाहौर एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और हमारा ये शहर है, होम ग्राउंड है, बड़ी खुशी होती है यहाँ देख के, घूम के अपने शहर से एक मोहब्बत। सऊदी अरब कब गए थे आप? सऊदी अरब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए गए हुए, तो घर को कितना मिस करते हैं? घर को बहुत मिस करते हैं। शादी हुई भी है? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी तो कहाँ करेंगे, सऊदी अरब में या यहाँ पर? मैं लाहौर में। लाहौर में करेंगे। लाहौर की लड़कियाँ अच्छी हैं? जी, लाहौर की लड़कियाँ अच्छी हैं। सुना है लाहौर की लड़कियाँ बड़ी गोल्ड डिगर होती हैं, पैसे वैसे खाती हैं। नहीं, हमें तो नहीं टकराई कोई ऐसी। लड़की है आपकी ज़िंदगी में कोई? हाँ, आ चुकी है। आ चुकी है? आ चुकी है मतलब चली गई है? नहीं, आ चुकी है अभी। अभी है, इंगेज्ड हैं आप? जी। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनके लिए आपने कोई शॉपिंग की है? जी, उनके लिए शॉपिंग की है। क्या लिया है अपने अपने दिल से? क्या लिया आपने कि ये चीज़ मुझे खुशी से लेनी है उनके उनके लिए? लिए मैंने बैंगल्स लिए हैं। सोने के? जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। चलें, बताएं मुझे, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा समुंदर स्पेसिफिक? नहीं। अटलांटिक? नहीं। नहीं, कोई और सवाल कर लें। वैसे आप कुछ सुनाना चाहें, आप सुना सकते हैं। मैं ना सुना चाहूँ। सुनाएं। पै करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने की है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल जिनका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। और क्या ज़हूरी लिखें शान उनकी, मदह करता है कुरान जिनकी, नाते पढ़ता है हसान जिनकी, वो मेरा रहनुमा बन के आया। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी आपने नात सुनाई है। मैसेज क्या देंगे देखने वालों को, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? चूँकि आप सऊदी अरब में रहते हैं, पाकिस्तान से गए हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? देखने वालों को मैं अपने यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव रहें और अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें। हम परदेश में रह के अपने पेरेंट्स की मोहब्बत से बहुत जो है ना, उनकी ज़रूरत को महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या पढ़े हैं? ICS करे। क्या प्लान है, आगे पढ़ना है भी या बिजनेस करना है, क्या सोचा हुआ है? आगे तो फ़िलहाल अभी पढ़ना है, अभी सोचा नहीं है। अच्छा ठीक है, चले, सवाल है महाराज के, बताइए कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा समुंदर है वो बहीरा अरब। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे, शेर? हाँ जी सुनाइए। शेर अभी याद नहीं है, याद करके फिर सुनाता हूँ, उतनी देर इंटरव्यू ले लेंगे। सही, शेर अभी याद नहीं है। दिल्ली गेट के ही रिहायशी हैं? जी। यहीं पे रहते हैं, बाजार में ही रहते हैं कहीं? नहीं, थोड़ा सा दूर रहता थोड़ा सा दूर। अभी किसके साथ आए हुए हैं? हूँ। मैं फ़िलहाल अकेले ही आया हूँ। अकेले आए हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शेर आते आते भूल गया व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रेहान डार। रेहान डार, अच्छा, क्या करते हैं डार साहब? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। फर्स्ट ईयर में है। क्या प्लान है, आगे पढ़ना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, क्या चाहते हैं? आगे प्लान है आर्मी ज्वाइन का। बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। सही है। सुना है आपने, वो जो PMA की ट्रेनिंग्स होती हैं बड़ी हार्ड होती है। जी जी। अल्लाह करे आप जो है एक फ़ौजी बन के निकलें। क्या अपने आप को देखते हैं, मेजर जनरल, क्या बनेंगे? मैं लेफ्टिनेंट कैप्टन।
चले, आज का हमारा लेफ्टिनेंट कैप्टन होता है। जी जी, लेफ्टिनेंट अप्लाई जाऊँगा, सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद फिर कैप्टन। फिर उसके बाद कैप्टन ना, वही मैं भी कहूँ कि लेफ्टिनेंट कैप्टन कैसे हो गया। हमारा सवाल है आज का कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? आई थिंक अमेरिकन ओशन। नहीं, गलत जवाब हो गया, थोड़ा और सोच लें। साउथ ओशन हो सकता है या इंडियन ओशन। नहीं, गलत जवाब है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी नहीं, मैं सुनाना नहीं कुछ चाहता। शेर, शायरी आती नहीं, सिंपल एक शख्स के बारे में बात करना चाहते हो आप? किसी कोई फैमिली में कोई दोस्त, किसी को मैसेज देना चाहिए आप ऑन कैम? मेरा फ्रेंड है इकराम, एबटाबाद का है, उसके वो मेरा जिगर है। जिगर है मेरा। रो क्यों रहे हैं? नहीं, रो नहीं रहा। आंखों में आपके आंसू क्यों हैं? नहीं, वैसे ही आई थिंक मैं रात को लेट सोता हूँ ज़रा। क्यों लेट सोते हैं? लेट सोने से याददाश्त कमज़ोर होती है। गेम खेलता हूँ जी, इसलिए। चले, सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज थोड़ा सा बाहर वेदर बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ह्यूमिडिटी सी फील हो रही है मुझे। तो चलिए, अपना ख्याल रखना है। गर्मियाँ हैं क्योंकि, तो आप डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी ज़्यादा पिएँ और अपने आप को जो है ना वो हाइड्रेटेड रखें। तो आज जो हमारा सवाल था वो ये था कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन। तो हम इसी तरह के सवालात आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।